नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं चंदन सिंह आज आपको लेकर आया हूँ शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। कक्षा 6 से हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। यहाँ पर अवधि 40 मिनट प्लस 40 मिनट ली गई है, क्योंकि यह 2 पार्टों में विभाजित किया है मैंने, भाग 1 और भाग 2। इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और आपके विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को इतिहास जानने के स्रोतों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री, कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन, सिक्के आदि पुरानी चीज़ें जो आप बच्चों को दिखा सको, वो सामग्री हो सकती है। जो आप बच्चों को दिखा सको वो सामग्री हो सकती है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, जिसमें भाग 1 है चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। इसमें शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इतिहास क्या है। बच्चों, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। पुरानी चीज़ों को जानने का एक साधन इतिहास होता है, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में परिचर्चा भी रहेगी। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, आज हम जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों, अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उनकी जीवन शैली की जानकारी हमें खुदाई में मिले उनके सामानों जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों द्वारा मिलती है। इन सामानों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी अवधि 20 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा। आइए देखते हैं इतिहास के कौन से 3 भाग हैं। नंबर 1, प्राऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राऐतिहासिक काल है, इस समय की कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये सबसे पुराना काल है। आद ऐतिहासिक काल, इस समय से संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल, इसके विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि कागज के आविष्कार से पहले लोग लिखने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बच्चों, पहले लोग लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों के साथ बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों पर लिखा करते थे। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों को पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, जिसकी अवधि 10 मिनट और परिचर्चा भी रहेगी। कुछ कठिन शब्द यहाँ मैंने ये लिए हैं: ताम्रपत्र, ताड़पत्र, भोजपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख, जिनके अर्थ मैंने लिख दिए यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कुछ और भी ले सकते थे, जो आपको लगे कि बच्चों को ये कठिन लगेंगे, आपके अपने स्कूल के हिसाब से। अंत में गृह कार्य भी देना है, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अतीत के लोगों के विषय में किन वस्तुओं के द्वारा जानकारी मिलती है। इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक भाग कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट में भी चरण, अवधि और आकलन के तरीके मिलेंगे आपको। शिक्षण के आरंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों, इतिहास क्या है। कागज के ज्ञान से पहले लोग अपने लेख किन वस्तुओं पर लिखते थे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, आज हम इतिहास को जानने के लिए साधनों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ साधन जैसे पुरातात्विक स्रोत, इसमें अभिलेख, यह अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। सिक्के एवं मोहरें, सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। सारनाथ स्तूप, इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक
अशोक ने कराया था। सेकंड है साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों तथा ताम्रपत्रों के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ भी इतिहास जानने का एक स्रोत हैं। इस सब की अवधि 25 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा। इसमें पुस्तक, लेखक और काल का विवरण रहेगा। धार्मिक साहित्य जैसे वेद, आर्यों के संबंध में है। रामायण एवं महाभारत, ये इसके लेखक वाल्मीकि और वेद व्यास हैं। रामायण वाल्मीकि ने लिखी और महाभारत वेद व्यास ने। महाकाव्य कालीन समाज के विषय में इसका विवरण दिया गया है। जैन व बौद्ध साहित्य, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति और जातक कथा सामाजिक व धार्मिक स्थिति को बताया है। धर्मोत्तर साहित्य, इसमें अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा, मौर्यकालीन समाज की आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति है उसमें। राजतरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी, कश्मीर के इतिहास के विषय में बताया गया है इसमें। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत कुछ जैसे इंडिका, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। गुप्त मौर्य काल के विषय में लिखा। यात्रा विवरण, फायान एक चीनी यात्री था और एक यात्रा विवरण है सांका है, ये भी एक चीनी यात्री था जिन्होंने क्रमशः गुप्त काल और हर्षवर्धन शासन के काल का विवरण दिखाया गया। बच्चों, खुदाई के समय सबसे नीचे मिली वस्तुएं सबसे अधिक पुराने काल की होती हैं। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेगा। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मेगास्थनीज कौन था? इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। और पुस्तकों के लेखकों के बारे में भी पूछ सकते हैं। अंत में गृह कार्य भी देना है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के विषय में विस्तार से लिखिए। आज की शिक्षण योजना जिसका प्रकरण था कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।